हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 4 जून के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है तेलंगाना इस्टेब्लिशमेंट डे। तेलंगाना इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया जाता है, आपको पता होगा कि ऑन 2 जून 2014 तेलंगाना अलग हो गया था। किससे अलग हो गया था? आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। और एक नया राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश से अलग होकर, और वो बना तेलंगाना। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, इस समय राजधानी है अमरावती। और पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश इन 1953। और अगर 2000 में कितने राज्य नए बनाए गए? तो 3 राज्य नए बनाए गए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आपका झारखंड। झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से, और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को इंडिया में कब ऐड किया गया? ये इंडिपेंडेंट राज्य बनना चाहता था, मतलब एक स्वतंत्र रहना चाहता था ये वाला राज्य हैदराबाद। तो फिर बाद में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के अंडर इन 1948 सरदार वल्लभ भाई पटेल की गवाही में ऑपरेशन पोलो के अधीन पर हैदराबाद को निज़ाम से छुटवाकर इंडिया में मिलाया गया और हैदराबाद को राजधानी बनाया गया था आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की क्लासिकल लैंग्वेज है तेलुगु। और कुचिपुड़ी भी किस राज्य का डांस है? आंध्र प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन न्यूज। वैली ऑफ फ्लावर चर्चा में रही है, और क्यों रही है? क्योंकि टूरिज्म को दोबारा एंट्री दे दी गई है, मतलब टूरिज्म के लिए वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन कर दी गई है, जो कहाँ में है? उत्तराखंड में। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये वैली ऑफ फ्लावर्स एक यूनेस्को साइट भी है। और यूनेस्को साइट में कब बनाई गई थी? यूनेस्को साइट इन 1982 को वैली ऑफ फ्लावर्स को यूनेस्को साइट बनाया गया। और एक ये नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड की बात करें तो इंडिया का हाईएस्ट लेकन पार्क भी कहाँ है? इन उत्तराखंड। क्रिप्टोगैनिक गार्डन इंडिया का पहला, ये भी कहाँ है? इन उत्तराखंड। अगर बात करें स्नो लिपर्ड को बचाने के लिए कंजर्वेशन सेंटर भी कहाँ पर खोला गया है? इन उत्तराखंड। और उत्तराखंड में ही हमारी पहली नेशनल पार्क थी, इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। और इस समय कितनी हमारी नेशनल पार्क्स हैं? 106। हमारा अगला क्वेश्चन है टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्री ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कौन सी कंट्री के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट करती है? तो वो करती है इंडिया सबसे ज़्यादा यूएसए के साथ। और कितना टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट होता है? तो याद रखना 44 बिलियन के आसपास हर साल टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम इंडिया। और यूएसए के साथ
कितना प्रतिशत करते हैं? हम 27% करते हैं। अगर यूएसए की बात करें, वॉशिंगटन डीसी राजधानी है और जो बिडेन प्रेसिडेंट है और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है। अगर बात करें हम कि कौन सा कंट्री ट्रेडिंग पार्टनर कहलाता है, मतलब किस कंट्री के साथ हम मुनाफे में रहते हैं, सरप्लस में रहते हैं, तो वो भी रहते हैं यूएसए के साथ। चाइना के साथ भी हम बहुत व्यापार करते हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हम लॉस में रहते हैं। लेकिन यूएसए के साथ एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है, तो इसलिए हम सरप्लस में रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। एशिया की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग आई है, जिसमें पहले नंबर पर टॉप किया है शिंघाओ यूनिवर्सिटी ने, जो कहाँ पर है, तो ये है इन चाइना। अगर बात करें कि क्या कोई इंडिया की भी है, तो हाँ, 8वें नंबर पर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। और ये कहाँ पर है? ये है इन बेंगलुरु। अगर बेंगलुरु की बात करें तो इसरो का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इन बेंगलुरु। और सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कौन सी है? इन बेंगलुरु। अगर चाइना की बात करें तो शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति हैं। ये युआन यहाँ पर करेंसी है और एनबीबी भी करेंसी है। और येलो रिवर किस कंट्री की? सोरो रिवर है, तो चाइना वालों की। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टॉकहोम 50 प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉकहोम 50 प्रोग्राम कराया गया, क्यों करवाया गया है? आपको पता होगा कि इन 1972 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक पहला समिट करवाया गया था, जो हुआ था स्टॉकहोम, जो किसकी राजधानी है? स्वीडन की। पहली बार जब 122 कंट्रीज में इसमें पार्टिसिपेट किया था और पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। और उसी बैठक को कितने वर्ष हो चुके हैं? 50 वर्ष हो चुके हैं। और इसीलिए स्टॉकहोम प्रोग्राम चलाया गया, फिर करवाया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ऑन स्टॉक इन कहाँ पर? स्टॉकहोम में। और हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की के लिए कितने गोल्स रखे हैं? तो 17 गोल्स हैं, जो हमने 2030 में अचीव करने हैं। और हमने कब कार्बन न्यूट्रल होना है? तो वो होना है 2070 तक। और मलेरिया मुक्त वो भी 2030 तक हमने कार्बन मलेरिया मुक्त होना है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो क्या होती है? ऐसे स्टेप्स उठाए जाने वाले जो हमारे इंडिया को डेवलप्ड भी करेंगे, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे और आने वाली जनरेशन को उसका बेनिफिट हो सके। और इन्वायरमेंट के भी अनुकूल रहना है, पर डेवलप्ड भी होना है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो कंजर्व कर रखना है, उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है सितारा ए पाकिस्तान टू डैरन सैमी। पाकिस्तान का थर्ड मोस्ट हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? सितारा ए पाकिस्तान। और ये किसे दिया गया है? डैरन सैमी। कौन है डैरन सैमी? ये फॉर्मर क्रिकेटर एंड कैप्टन रह चुके हैं वेस्ट इंडीज कंट्री के। और पाकिस्तान ने इनको क्या अवार्ड दिया है? सितारा ए पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान वालों ने हिलाल ए पाकिस्तान का भी अवार्ड दिया है। ये किसे दिया है? तो ये दिया है बिल गेट्स को। अगर बात करें इस साल पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? तो पद्म विभूषण मिला है 4 लोगों को। अगर बात करें पद्म भूषण, तो वो मिला है 17 जनों को। अगर बात करें पद्मश्री, तो वो कितने लोगों को दिया है? 107 लोगों को।
हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर एज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन बन गया है? फ्रंटियर। और ये किस कंट्री का सुपर कंप्यूटर है? तो ये यूएसए का कंट्री का सुपर कंप्यूटर है। अभी 150 सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट निकाली गई, जिसमें से पहले नंबर पर कौन रहा? फ्रंटियर यूएसए का, सेकंड फुगाको जापान का, और हमारे इंडिया का भी है पर 111 पर है, जिसका नाम है परम सिद्धि। अच्छा, हम जो सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं वो कौन से मिशन के अधीन है? तो वो है नेशनल कंप्यूटर मिशन। नेशनल कंप्यूटिंग मिशन जो चलाया गया था 2015 में, जिसके अधीन हम सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं। तो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर रहा है परम 8000। हमारा अगला क्वेश्चन है जुल्फिकार हसन एज अ चेयरमैन ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। जुल्फिकार हसन को क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया किसका? सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। ओके, तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी किसकी रिकमेंडेशन से बनाई गई थी? तो ये रिकमेंडेशन से बनाई गई थी ऑन पांडे कमेटी की सिफारिश पर। क्यों बनाई गई थी? अगर प्लान क्रैश होने की दुर्घटना को रोकना या एक्सीडेंट होने की दुर्घटना को रोकना इस सिविल एविएशन सिक्योरिटी का मेन मोटिव रहा है। और ये किसके अंडर आती है? ये तो ये आती है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के, जिसके मिनिस्टर कौन है? ज्योतिराज सिंधिया। अभी अभी इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो बनाया गया राजीव को। हमारा अगला क्वेश्चन है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम क्यों ये चर्चा में रहा है? ये रशिया वालों सॉरी आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और यूएसए एक्सपोर्ट कर रहा है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। हेल्प के लिए किसे दे रहा है? यूके को, तो इसलिए चर्चा में रहा। अच्छा, रशिया के पास अभी कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं? जिरकोन भी रशिया वालों की है, सरबत भी रशिया वालों की है, किंजल भी रशिया वालों की हाइपरसोनिक मिसाइल। अभी तक हमारे पास कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।